बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने सपा भाजपा प्रत्याशी से जान का खतरा बताया। बीते दिनों बरेली की राजनीति में काफ़ी गर्माहट और उथल पुथल देखने को मिली और ये अभी भी जारी है। बरेली के बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का लोकसभा चुनाव का टिकट कट गया और आंवला में भी बसपा के दूसरे प्रत्याशी फर्जी बीएसपी के सिंबल के जरिए नामांकन कराया। इसके बाद बरेली की राजनीति में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। आंवला से बसपा के असली प्रत्याशी आबिद अली ने फर्जी प्रत्याशी सतवीर और सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अब आबिद अली का कहना है कि जो व्यक्ति चुनाव के पर्चों में हेर फेर कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिस पर फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, उसको चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। कहा कि भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप और बसपा प्रत्याशी नीरज मौर्य उनकी हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हत्या का अंदेशा जताते हुए एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है और प्रेस वार्ता कर इस मामले को उजागर किया है। आबिद अली का कहना है कि वो बसपा के प्रत्याशी हैं, इसके चलते वो भाजपा के और सपा के दोनों के वोट काट रहे हैं। उन्हें दलित का वोट भी मिल रहा है और मुस्लिम वोट भी मिल रहा है, जिसके चलते सपा और भाजपा के प्रत्याशी उनसे खफा हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार वो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने एसएसपी बरेली को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और कहा कि धर्मेंद्र कश्यप और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज मौर्य उनकी हत्या करा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व संज्ञान लेने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं नीरज मौर्य ने कहा था कि यदि उन पर इस तरीके का कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए कि उन्होंने सतवीर के द्वारा षड्यंत्र रचकर पर्चा दाखिल कराया है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, जिस पर आबिद अली ने कहा कि उनका ये कहना गलत है। उन्होंने सतवीर के साथ की सारी पोस्टों को डिलीट किया है। अगर वो सही थे तो उन्होंने पोस्टों को डिलीट क्यों किया। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी व्यथा सुनाई, मगर इस षड्यंत्र को लेकर और आबिद अली के द्वारा कही जा रही बातों को लेकर लोग दबे मुंह कुछ और कहते ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल आबिद अली ने क्या क्या कहा, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया, उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ। वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है, यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। साथियों, आबिद जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे नीरज मौर्य को भी लगा रहे हैं और बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को भी लगा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों का षड्यंत्र है या? बिल्कुल भाई, ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया नीरज मौर्य जी ने और कहीं ना कहीं से किसी पे दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों पर्चे खारिज कराए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कैसे माना है, क्योंकि वो तो बीजेपी के, वो सांसद वो बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी के नहीं है। 1 साल पहले देख लो, ये बीजेपी के थे, इनके विजिटिंग कार्ड हैं, फेसबुक पे जाके देख लो, ये भी बीजेपी के हैं। कहना है कि आप जो है भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हो, आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, वो तो प्रदेश से आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए आए। मैं तो यहीं का, इसी जिले, इसी तहसील का, इसी लोकसभा का हूँ। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं बीजेपी का आदमी होता तो किसमें हिम्मत थी कि मेरे पर्चे खारिज हो जाते। ये भारतीय जनता पार्टी है। नीरज मौर्य जी घबरा गए अपनी हार से। इस टाइम आंवला लोकसभा के अंदर गठबंधन, मुस्लिम और दलित गठबंधन और जो अन्य साथी हमारे साथ बैठे हैं, भूचाल मचा हुआ है। आंवला लोकसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। नीरज मौर्य जी पे है क्या, उनका अपना आधा वोट बीजेपी में जा रहा है और आधा समाजवादी को मिल रहा है, आधा यादव वोट बीजेपी में जा रहा है।
आधा समाजवादी में मिल रहा है। पहले वो अपना मौर्य वोट तो इकट्ठा करें, वो तो केवल मुस्लिम वोट को ठगने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए नीरज मौर्य बताएं उन्होंने करा क्या है। उन्होंने ये करा है कि एक मुस्लिम बेटे का फर्जी तरीके से पर्चे निरस्त कराने का काम किया था, ये करा है नीरज मौर्य जी ने। हालांकि विकास की बात करेंगे, किस नज़र से देख रहे हैं और बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे? टोटल मूलभूत सुविधाएं जिन पर एक आम नागरिक का हक और अधिकार होता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर एक मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिक की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी जी 1 महीने पहले की बात की जाए तो आप धर्मेंद्र कश्यप को विजय भवा का आशीर्वाद देते रहे, आज रिश्ते में इतनी कड़वाहट की आ गई कि आपको जान से खतरा है उनसे। देखिए, उस वक्त वो मुझसे रंजिश नहीं मानते थे क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा था। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। जब उन्होंने ये देखा, एक तो मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का जवाब दे दिया, उस जवाब से वो बौखला गए। दूसरी चीज़, हमेशा कहीं ना कहीं दलित समाज का कुछ थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, लेकिन जब से मैं कैंडिडेट बना हूं, उनके हिस्से में एक भी दलित समाज का वोट नहीं जा रहा है। टोटल दलित समाज भारतीय जनता बीएसपी के साथ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर खड़ा हो गया है। इससे धर्मेंद्र कश्यप जी खिलाफ हो गए, खिसिया गए, कुछ भी करा सकते हैं, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है। आप दोनों लोगों पे हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पहले हत्या होगी, बाद में मुकदमा लिखा जाएगा तो मेरे बच्चे तो तारीखें करते रहेंगे। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है कि हत्या ना हो, पहले कार्रवाई हो जाए।